कल एक साफ़ी है, सीनियर साफ़ी है इरशाद भट्टी साहब, उन्होंने मेरे हवाले से कहा है कि जी मैंने कोर कमेटी में माफ़ी मांगी और मैंने फलां से माफ़ी मांगी। ये खबरें कौन देता है और क्यों इस तरह बगैर तस्दीक के वो ऐसे जहाँ दीदा ऐसे क्रेडिबल साफ़ी ऐसी खबरें फैला रहे हैं। न मैंने किसी से माफ़ी मांगी है कोर कमेटी में, न किसी और से माफ़ी मांगी है, और उनको ऐसे खबरें फैलाने से परहेज करनी चाहिए। ये साइफर में अपील में जो समात है वो बड़ी तवालत इख्तियार कर दी जा रही है, क्योंकि बास है और बास मेरे ख्याल में अब कंक्लूड होनी चाहिए। अगर इस तवालत के साथ अपीलों की सुनवाई होती है तो फिर हमारे जो आने वाले 2 और अपीलें हैं वो मामलात को ईद के बाद ले जाएंगे। तो लिहाजा हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि अब अदालत को कहें कि जी आप जितनी बात हुई है उसी पे इत्तेफाक कर लें और फैसला दे दें। दूसरी बात यह है कि मीडिया में कुछ एंकर हजरात जो हैं मुसलसल ये खबरें फैला रहे हैं कि पीटीआई में इंतशार हैं। आज अता तारड़ ने भी बयान दिया है और कहा है कि गौर साहब कोई और बात करते हैं और मेरा जिक्र किया है कि मैं कोई और बात करता हूँ। हम सब एक ही बात करते हैं और कोई हमारे दरमियान इख्तिलाफ नहीं है। हम जब जेल से निकल आते हैं आप मौजूद होते हैं, एक साथ खड़े होके एक ही बयानियाँ देते हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है, एक मुट्ठी है। और कुछ हमारे अपने अंदर कोर कमेटी में हम इशूज़ पे जब इख्तिलाफ राय रखते हैं तो वो इख्तिलाफ राय रखते हैं, तो उस इख्तिलाफ राय को जो है आप लोग पार्टी के अंदर इख्तिलाफ करार देते हैं। हमारी गुजारिश है, कल एक साफ़ी है, सीनियर साफ़ी है इरशाद भट्टी साहब, उन्होंने मेरे हवाले से कहा है कि जी मैंने कोर कमेटी में माफ़ी मांगी और मैंने फलां से माफ़ी मांगी। ये खबरें कौन देता है और क्यों इस तरह बगैर तस्दीक के वो ऐसे जहाँ दीदा ऐसे क्रेडिबल साफ़ी ऐसी खबरें फैला रहे हैं। न मैंने किसी से माफ़ी मांगी है कोर कमेटी में, न किसी और से माफ़ी मांगी है, और उनको ऐसे खबरें फैलाने से परहेज करनी चाहिए। बाकी जो है हम अपनी राय का इजहार करते हैं, हमारी राय के इजहार को जो है हर इशू पे बाद औक़ात तजावीज़ होती है, बाद औक़ात कमेंट्स होते हैं, और उन कमेंट्स को जो है पार्टी का बयानिया तस्वुर न किया जाना चाहिए। बाकी तीसरी बात यह है कि मैंडेट की चोरी जो है ताहाल जारी है। अब फिर जो है 2 हल्कों में सुन रहे हैं कि जी रिकाउंट का ऑर्डर हो गया है और इसी रिकाउंट के बहाने यानी हाथी कर रहे हैं, इतना अंधा समझा है। एक उम्मीदवार 8,375 वोटों से पास हुआ है, हलफ लिया है कौमी असम्बली में, और इसके बाद जो है उसके तेले तो उसी रिटर्निंग अफसर के पास है जिसने फॉर्म 47 बनाए हैं। उन्होंने तेले खोल के उनके मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशनों पे डबल मोहर लगा दिए ताकि इसके वोट रिजेक्ट हो जाए, और बाद में रिकाउंट के नाम पे कहते हैं कि जी 8,300 की लीड हो भी गई, 3,500 की और लीड जो है नून के उम्मीदवार को दिला देते हैं। ये पाकिस्तानियों को देखना चाहिए कि ये कितना जुल्म कर रहे हैं और कितनी जेलसाजी से ये सीटें हासिल कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं कानून की ज़बान में? जेलसाजी, फ्रॉड, चीटिंग। इसी पे ये हुकूमत बनी है। जो हुकूमत धोखा दही के बुनियाद पे बनी हो वो पाकिस्तानियों की खिदमत करेगी। इनका काम ये है, इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान की खिदमत करें। ये धोखाधड़ी जो है ये हार्बिंजर है, नकीब है कौम के साथ बड़े धोखे की। इन्होंने बड़े हाथ मारने हैं, जिस तरह इन्होंने 16 मामले मारे, और आइंदा जो चंद महीनों में प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बहुत बड़े फ्रॉड होने वाले हैं। पाकिस्तान एयरलाइन को ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, ये जी खसारे में जा रहा है। कौम को ये सवाल करने का हक है कि पीआईए क्यों खसारे में जा रहा है। पीआईए के फंड जो हैं खुर्द-बुर्द हुए हैं, पीआईए के जहाज खरीदे गए हैं। एक जहाज बोइंग $140 मिलियन पे बोइंग कंपनी बेचती है। हमारे पीआईए ने 7 जहाज खरीदे, $138 मिलियन पे अदायगी गवर्नमेंट ने कर दी। बाद में जब उन्होंने कहा जी कि काउंट डाउन दे, ब्रेकअप दें कि किस इंजन के कितने हैं, अंदरूनी से के कितने हैं, तो ब्रेकअप में पता चला कि $40 मिलियन उन्होंने मेंटेनेंस कीमत में रखे हैं। तो पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास तो इंजीनियरिंग का अपना शोबा है, तो हमें मेंटेनेंस के पैसे वापस करो। 280 मिलियन बोइंग ने वापस किए। वो पैसे पाकिस्तान में अभी तक नहीं आए हैं, किसी के जाती अकाउंट में, ऑफशोर अकाउंट में गए हैं। अब कहते हैं पीआईए को बेचो, प्राइवेटाइज करो। और भाई वो पैसे कौन निकलवाएगा? और ये एक नहीं, इस तरह कई वारदातें हुई हैं। अब प्राइवेटाइजेशन के नाम पे औने पौने दामों इन कौमी असासों को बेचा जा रहा है, पाकिस्तानियों को एडवांस में आगाह कर रहे हैं। एक और बात, आखिरी बात जो आपके साथ
خان صاحب کی آزادی جو ہے وہ مسلسل روڑے اٹکا رہے ہیں. اب جبکہ یہ تینوں اپیلیں رائپ ہو گئی ہیں، میچور ہو گئی ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹین کرنے والی نہیں ہیں یہ ٹرائل. تو دوسری طرف القادر یونیورسٹی کا کیس جو ہے اس کو ٹاپ گیئر لگا دیا جج صاحب نے، اور کل پھر اس میں سماعت ہے. یعنی تمام اسلام آباد کی محتاط عدلیہ نے دیگر تمام کیسز چھوڑ کے خان صاحب کے کیسز پہ فوکس کیا ہوا ہے. خان صاحب کو سزائیں دلوانی ہے تاکہ یہاں سے اگر خان بری ہوتا ہے تو ایک اور کیس میں ان کو سزا ہو جائے تاکہ وہ بدستور جیل کے اندر رکھا جا سکے.